जवाबात की तरफ। एक बहन ने फरमाया कि इनके 3 बच्चे हैं, शौहर ने इनको 3 तलाक़ें दे दी हैं, एक 6 माह की बेटी भी है, तो अब ये चाहती हैं कि दोबारा शौहर से कोई राब्ता हो, तो क्या इसकी सूरत हाल होगी। देखिए बहन, चूँकि आपके शौहर आपको 3 तलाक़ें दे चुके हैं और अल्लाह तबारक व तआला का कुरान अज़ीम में वाज़ेह तौर पर फ़ैसला है कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, कि फिर अगर शौहर अपनी बीवी को तीसरी तलाक़ दे दे तो ये औरत इस पहले शौहर के लिए उस वक्त तक हलाल ना होगी जब तक इसके अलावा किसी दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले। तो कुरान कहता है कि पहले आपको दूसरा निकाह करना पड़ेगा। और हदीस में है, बुखारी की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसी खातून ने जिनको उनके शौहर ने 3 तलाक़ें दे दी थी और उन्होंने दूसरे शख्स से निकाह किया था और अभी ताल्लुक़ जिस्मानी कायम नहीं हुआ था, उन्होंने गुजारिश की, या रसूलल्लाह मैं चाहती हूँ कि अपने पहले शौहर के पास लौट जाऊँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए हलाल नहीं जब तक कि तुम अपने इस शौहर का और ये दूसरा शौहर तुम्हारा कुछ शहद ना चख ले। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हया और शर्म वाले थे तो आपने किनायतन ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, इशारा कर दिया। मुराद यही है, सरकार ने ये बयान फरमाना चाहा कि जब तक तुम दोनों के दरमियान एक जिस्मानी ताल्लुक़ कायम नहीं हो जाता, पहले वाले शौहर के लिए हिल्लत पैदा नहीं होगी, हिल्ल जदीद पैदा नहीं होगी, यानी दोबारा तुम उसके लिए हलाल नहीं हो सकती हो। तो अब ये कुरान और हदीस के हुक्म को आप मिला लें, तो इसके लिए अब आपको ये करना होगा कि आप, यकीनी सी बात है, अगर आप कह रही हैं कि 2-3 साल गुजर गए या नहीं भी गुजरे, तो बहरहाल अगर शौहर ने तलाक़ दी और 3 हैज़ आपके गुजर चुके हैं तो आपकी इद्दत तमाम हो गई। अगर अभी नहीं गुजरे तो पहले 3 हैज़ गुजर जाने दें ताकि इद्दत पूरी हो जाए। इसके बाद आप किसी शख्स से गैर मशरूत निकाह करेंगी। ये नहीं कि पहले प्री प्लान निकाह करें कि भाई देखो हम निकाह कर रहे हैं और फिर आपको शादी के दूसरे तीसरे दिन ही तलाक़ देनी होगी, इस तरह कोई कंडीशन नहीं। आप शादी करें, फिर आप दोनों में एक जिस्मानी ताल्लुक़ कायम हो, फिर आपके शौहर का दूसरे शौहर जो है खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो जाए या फिर वो आपको तलाक़ दे दें, फिर उनकी आप इद्दत गुजारेंगी। इद्दत गुजारने के बाद फिर पहले शौहर के पास आ सकती हैं और आप उनसे निकाह कर सकती हैं और इसके बाद वो दोबारा 3 तलाक़ों के मालिक होंगे। लेकिन जब तक ये प्रोसेस ना हो जाए, कोई अगर आपको कोई और रास्ता बताता है उस पर हरगिज़ ना चलिएगा, वरना याद रखें कि ज़िना का दरवाज़ा खुलेगा, सारी ज़िंदगी ज़मीर आपको मलामत करता रहेगा और कभी आपके बच्चे बड़े होंगे, उन्हें जब पता चलेगा कि हमारे माँ बाप क्या कारनामा करते रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके क़ल्ब में आपके लिए शदीद नफ़रत पैदा हो जाए। यही हुक्म शरअ है, इसको पूरा किया जाए, इसके बाद फिर आप पहले शौहर की तरफ आ सकती हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए तलाक़ को मबगूज़ रखा है, इसको नापसंदीदा रखा है कि इससे ख़ानदान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन आपने तो बड़े भोलेपन में ये कहा कि जी मेरा तो कोई भी कसूर नहीं था। ऐसा नहीं होता बहन, कुछ न कुछ तो आपका भी कसूर होगा। अपनी गलतियों पर आप भी निगाह रखिए। और शौहर का, चले मैं मानता हूँ 95% शौहर ने कसूर किया होगा, लेकिन आप 5% अगर अपना कसूर मानेंगी ही नहीं तो फिर आप आइंदा ज़िंदगी में जब कभी ऐसा दोबारा कोई मिलाप का मौका होगा, कैसे एक मोहताज ज़िंदगी गुजार सकती हैं। इसलिए उन असबाब पर तवज्जो करें जो आपसे सरज़द हुए और शौहर भी गौर व तफक्कुर करें और ये शरई तरीक़ा इख्तियार करने के बाद फिर दोबारा मिलने की सूरत की तरफ आएँ। एक